हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हो, पिछले एक साल से हमास पर लगातार काफ़ी एक्शंस लिए गए हैं, लेकिन ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स जब तक आप इनकी फाइनेंसिंग पर अटैक ना करो, तब तक इनका सोर्स ऑफ फंडिंग ड्राई नहीं होगा, इनकी एक्टिविटीज़ भी नहीं रुकेंगी। दैट इज़ वाई यूएस ने कल एक एक्शन लिया on anniversary of 7th October attacks of 2023 that we are sanctioning new individuals, new charity organizations जो यहाँ हमास की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। कुछ न्यू इंडिविजुअल्स थे जो न्यू राउट्स को यूज़ करके इन्हीं एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। कुछ शैम चैरिटीज़ भी सपोर्ट कर रहे थे। व्हाट आर शैम चैरिटीज़? ये सोशल मीडिया पर कैंपेन्स रन करते हैं कि हाँ भाई, फ़लस्तीनियन रेफ्यूजीज़ जितने भी हैं गाज़ा स्ट्रिप में, उनको फूड, शेल्टर, इन सब के लिए पैसा इकट्ठा करना, कैंपेन्स करना। लेकिन इस पैसे का एक सिग्निफिकेंट शेयर जाता था हमास की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की तरफ। लाइकवाइज ये अलग अलग कंट्रीज़ में फिजिकल प्रेजेंस भी रखा करते हैं, पर्टिकुलरली फेवरेबल कंट्रीज़ जो शायद ज़्यादा पैसा दे दें, जैसे टर्की हुई, ईरान खुद हुआ, और यहाँ से भी फंडिंग जाती थी हमास की गतिविधियों की तरफ। वेस्ट से भी ऐसी फंडिंग हुई है। अब रियलाइज़ हुआ कि जब हमास सर्वाइव कर पा रहा है अगेंस्ट दी ऑनस्लॉट ऑफ इजराइल, मतलब कहीं ना कहीं से सपोर्ट आ रहा है, एंड दैट इज़ वाई अभी इनको सैंक्शन किया गया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हाँ भैया सैंक्शन हो गया मतलब मुद्दा ख़त्म। सवाल ये है कि हमास को इतनी सारी फंडिंग आ कहाँ से रही थी। एक चीज़ हम मानते हैं, ठीक है, ईरान इन प्रॉक्सीज को सपोर्ट कर रहा है, तो साल की 100 मिलियन फंडिंग तो हमास की वैसे भी पक्की हो गई फ्रॉम ईरान। लेकिन क्या इनके खुद के भी सोर्सेज होते हैं? कैसे टेररिस्ट आखिर पैसा इकट्ठा करते हैं? इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, ये भी समझेंगे कि वर्ल्ड में क्या मैकेनिज्म्स है इस पर क्रैकडाउन करने के लिए, एंड इसके बाद भारत का इसमें क्या रोल आता है। अब सबसे पहले आप यूएस ऑफिशियल का एक स्टेटमेंट देखो। ही इज सेइंग अ मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग वाज फ्रॉम टैक्सेस। मेरा सवाल आपसे ये है, गाजा स्ट्रिप कंप्लीटली ब्लॉकेड में थी बिफोर लास्ट ईयर। नेवल ब्लॉकेड, एयर ब्लॉकेड, लैंड ब्लॉकेड, कहीं से कुछ भी अलाउड नहीं था आना जाना, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी ना के बराबर थी। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो टैक्सेस कहाँ से आए? टैक्सेस आए कोअर्जन से। 2007 से हमास रूल कर रहा है गाजा स्ट्रिप में, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इनको सपोर्ट ना करते हो, इनकी टैक्सेस की एक्टिविटीज़ को शायद सपोर्ट ना करते हो, बट स्टिल इन लोगों को मजबूरी में, कोअर्शन में भी हमास को टैक्स देना पड़ता था। ये मॉडल मैं आपको आगे समझाऊंगी। और इसके साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे ईरान और कतर, इनका भी रोल हम समझेंगे। ईरान तो डायरेक्टली अब जानते हैं दुनिया भर में एक्सपोज हो ही चुका है, लेकिन कतर का रोल भी हम प्रोमिनेंटली समझने की कोशिश करेंगे। प्राइमरली हर एक टेररिस्ट ग्रुप आज के टाइम पर न्यू डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म्स और फाइनेंसिंग को यूज़ करता है, लाइक क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन जब से आया है सातोशी नाकामोटो के द्वारा, तब से ही अलग अलग और क्रिप्टो करेंसीज आई हैं। और बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज में किसी भी कंट्री का डायरेक्ट कंट्रोल तो होता नहीं है, दैट इज वाई दीज आर अ वेरी कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट, जिससे टेररिस्ट एक दूसरे को पैसा भेजते हैं, फंडिंग मंगाते हैं किसी से, किसी को देते हैं फंडिंग अटैक के लिए। तो एक ऑनलाइन स्फीयर तो आपका अलग ही चल रहा है, लेकिन फिजिकल लेवल पर भी काफ़ी सारी फंडिंग होती है थ्रू सपोर्टिंग दी हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ है। देखो, कभी भी कोई गलत काम करता है, जैसे भारत की आप बात कर लो, ड्रग रनिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ऑफिशियल्स का करप्शन होता है, आईएएस ऑफिसर बैठ के करप्शन कर रहा है। इन सब एक्टिविटीज़ को अगर आप इसका पैसा यूटिलाइज करना चाहते हो तो आपको ब्लैक वाले पैसे को वाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको मनी लॉन्ड्रिंग करनी पड़ेगी। अब मनी लॉन्ड्रिंग करता कौन है और होती कौन कौन सी टेरिटरीज से? प्राइमरली मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड ही है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो शेयर है उसी को वाइट में करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग आई। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खुद क्योंकि टेररिस्ट से रिलेटेड है, दैट इज वाई मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजैक्शंस का एक सिग्निफिकेंट शेयर टेररिस्ट को भी जाता है। इसको भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप पटना या बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप अनअकैडमी के पटना सेंटर को विजिट कर सकते हैं फॉर यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी प्रिपरेशन। इसी के साथ साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी के बारे में सीरियसली सोचना चाहते हो तो आप दिल्ली के करोल बाग सेंटर में विजिट कर सकते हो फॉर इंग्लिश मीडियम, एंड मुखर्जी नगर के हिंदी मीडियम सेंटर में विजिट कर सकते हो। हमारी बैचेज हैं, उनकी नई डेट्स भी यहाँ पर अनाउंस्ड है। इसी के साथ साथ अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते तो आप प्रयागराज के हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम वाले सेंटर में भी विजिट कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो। इसके साथ साथ
इस कोर्स के साथ साथ और फीचर्स हैं, CSAT, ऐसे करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, इन सब के बारे में भी और इंक्वायर कर सकते हो बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो बिलो। इसी के साथ साथ अनअकैडमी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो फॉर फर्दर अपडेट। अब होता क्या है, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्सेस बाय कोवर्जन होंगे, लेकिन बेसिक कमोडिटीज की हेल्प से भी टेररिज्म को प्रमोशन किया जाता था इन गाजा स्ट्रिप। आपको पता है ऑल आइज ऑन रफा, ये है रफा बॉर्डर क्रॉसिंग इजिप्ट के पास वाली, यहाँ से टनल्स के थ्रू, अंडरग्राउंड टनल्स के थ्रू सामान की स्मगलिंग होती थी, फूड, फ्यूल, वेपन्स, एवरीथिंग। और इनमें से जो फूड जाता था उसके थ्रू भी हमास को पैसा जाता था, बिकॉज ये फूड गया ट्रक्स के फॉर्म में लोगों के पास। अब लोगों को तो इसको खरीदना पड़ेगा, फ्री में तो किसी को मिलने नहीं वाला। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपसे चार्जेस लिए जाएंगे अगर आप एक स्मगलर हो, और जो भी इन चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है वो हमास का ही ऑफिशियल है। दैट इज़ वाई फाइनल पैसा जा रहा है हमास के पास। ये लोग फूड ग्रेन्स मंगाएंगे, लेकिन फूड ग्रेन्स का भी सिग्निफिकेंट शेयर उसको बेचकर, उससे पैसा कमाकर, और उससे भी रॉकेट्स और मिसाइल्स बनाना और इजराइल की तरफ दागना और ये सारी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ 2017 के आसपास क्या होता है, यहाँ PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन वेस्ट बैंक, ये हमास के ऑफिशियल्स को सैलरी देने से मना कर देते हैं। ये कहते हुए कि गाजा स्ट्रिप में ये लोग पूरा टेररिज्म कर रखे हैं और PLO को एनीवेज गाजा स्ट्रिप में कंप्लीटली हमास ने अंडरकट कर दिया, तो ये सैलरी देने से मना कर देते हैं। अब इजरायली गवर्नमेंट खुद तो इनको सैलरी देगी नहीं, क्योंकि खुद तो यहाँ पर डायरेक्टली है नहीं। कतर बीच में आया कि ठीक है हम हमास को सैलरी देंगे। कतर का आपको रोल पता ही है, ये अरब कंट्रीज आज के टाइम पीरियड में हमास को उतना सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कतर की एक डिफरेंट ही लाइन चलती है, बिकॉज कतर ईरान से थोड़ा फ्रेंडली कंट्री है और इनके हमास से अच्छे रिलेशन है। हमास की लीडरशिप कतर में बैठती है, एलिट्स वगैरह। सो दैट इज वाई इन्होंने डिसाइड किया हम यहाँ हमास के ऑफिशियल्स को मंथली बेसिस पर मिलियंस ऑफ पेमेंट्स देंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर सैलरी में देंगे। अब नेतन्याहू पर लोगों ने सवाल उठाए, इसको तुम इजरायली पार्लियामेंट से क्यों पास होने दे रहे हो, क्यों इस स्टेप को अलाउ कर रहे हो? इससे सीधा सीधा पैसा हमास को जाएगा रॉकेट बनाने के लिए, टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए। लेकिन नेतन्याहू बोलते हैं इनको कोई सैलरी देने के लिए है नहीं। एटलीस्ट हमास एज एन अथॉरिटी गाजा में बैठा तो है। अगर कोई अथॉरिटी ही नहीं होगी, कोई सैलरी देने वाला नहीं होगा, तो यहाँ पूरा स्ट्रक्चर क्रम्बल कर जाएगा और फिर ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी आ जाता है। बेस्ड ऑन दैट नेतन्याहू ने पैसे की फंडिंग अलाउ कर दी, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इसमें से काफ़ी सारा पैसा जाएगा वायलेंस को प्रमोट करने के लिए और रॉकेट्स को बिल्ड करने के लिए, और पूरी एक इकोनॉमी बनेगी हम गाजा स्ट्रिप में रॉकेट्स को बिल्ड करना और इसराइल की तरफ फायर करना, और वही सब कुछ होममेड रॉकेट्स, मिसाइल्स, ये सब फायर होने लगे। अब इसी के साथ साथ ब्रॉड करते हैं टॉपिक को और समझते हैं व्हाट आर द मैकेनिज्म्स ऑफ फंडिंग फॉर टेररिस्ट। ये तो हमने देख लिया। देखो हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और हर एक स्पाई ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की आज के टाइम पर ड्रग रनिंग कर रही है। ड्रग इज द बिगेस्ट फॉर्म, बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ प्रोविजन ऑफ मनी फॉर ऑल टाइप ऑफ कोवर्ट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग टेररिस्ट। चाहे अफगानिस्तान का तालिबानी हो जो पहले ओपियम का पौधा उगाता था, अफीम का पौधा, अब वो मेथ लैब बनाता है अफगानिस्तान में साउथ की तरफ, और आर्टिफिशियल लैब्स के थ्रू भी दुनिया भर में ड्रग्स की सप्लाई होती है। चाहे म्यांमार, लाओस, थाईलैंड का आपका गोल्डन ट्रायंगल हो, चाहे पूरा ही गोल्डन क्रिसेंट हो अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान वाला, चाहे दूसरे ऐसे दुनिया भर के ड्रग कार्टल्स हो, मेक्सिको के कार्टल्स हो, लैटिन अमेरिका के कार्टल्स हो, पैसा सबका आता है ड्रग्स बेचने से, बिकॉज ड्रग्स की डिमांड होती है, एडिक्टिव सब्सटेंस है। लाइकवाइज बहुत सारे लोग यहाँ दूसरी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं इसी नेटवर्क के साथ में, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना या फिर मंदिर की मूर्तियाँ चुरा लेना, उनको महंगे में बेच देना, करप्शन के थ्रू जो क्योंकि करप्शन होगा, अब पैसे को वाइट करना है तो मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला किया जाएगा, उसका शेयर लेना कुछ, क्योंकि इलीगल एक्टिविटी है। करेगा कौन? इलीगल आदमी, जिसके पीछे सपोर्ट किसका होगा? टेररिस्ट का होगा। टेररिस्ट इलीगल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले को, हवाला वाले को सपोर्ट करेगा और हवाला वाला रिटर्न में टेररिस्ट को शेयर प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ नकली नोट्स बेचना, हाथी के दांत बेचना जैसे अफ्रीका में होता है, ऐसे दूसरे इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट्स बेचना, शेर की खाल बेचना, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ दूसरी टाइप की सारी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटीज़, फिरौती मांगना, किडनैपिंग, मर्डर, डेकॉइडी, फॉर्जरी करना, पायरेसी करना, नकली चीज़ें बेचना, जैसे मोनालिसा की नकली पेंटिंग बेच डालना, इस टाइप की चीज़ें, आईपी प्रोडक्ट्स को नकली तरीके से बेचना, इलीगल एक्टिविटी करके और फिर फंड इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें आपके टेररिस्ट किया करते हैं। और स्पेशली वो रिपब्लिक्स जो बनाना रिपब्लिक्स होती हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन टेररिस्ट गवर्नमेंट के पार्ट है,
जैसे अफगानिस्तान में आज तालिबान ही रूलिंग है, तो इनके जो बैंक्स हैं यहाँ पर आप देखोगे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग प्रॉपर मैकेनिज्म्स नहीं है, क्योंकि यूएस का रोल अब ज़्यादा है नहीं, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स का रोल है नहीं, तालिबान ही बैंक बना रहा है, तो वो तो मनी लॉन्ड्रिंग धड़ल्ले से अलाउ करेगा। ऐसे और बहुत सारी कंट्रीज जो वीक है, जैसे ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, या सीरिया है, इराक है, यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर होल्ड नहीं है, तो ये भी भैया टेररिस्ट को आराम से पैसा पास करने के लिए हेल्प करते हैं। इसी के साथ साथ दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी, ये आप जान सकते हो, और QR कोड को स्कैन कर सकते हो फॉर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप। अब होता मनी लॉन्ड्रिंग कैसे, ये हम जानते हैं 3 स्टेजेस में होता है प्रोसेस, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, प्लेसमेंट फर्स्ट प्रोसेस, उसके बाद लेयरिंग, फिर इंटीग्रेशन। ये सब तो आप स्टैटिक में भी पढ़ लोगे, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जैसा आपने गेस किया था, कब बनी, इनिशियल 7 कंट्रीज कौन से ग्रुपिंग से बिलोंग करती थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, पेरिस में। क्या करते हैं ये, रेगुलेशंस देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं। पाकिस्तान इनकी ग्रे लिस्ट से, मतलब इंक्रीज्ड जुरिस्डिक्शन वाली कंट्रीज जिनको मॉनिटर किया जाता है, वहाँ से बाहर और अंदर आता रहता है, और इसमें ब्लैक लिस्ट नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज भी आती है। इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को देखता है, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर कंट्रोल करते हो तो टेररिज्म को जहां से पैसा आ रहा है उस पर कंट्रोल कर पाओगे। सो दैट्स द लॉजिक। इसके साथ साथ एक और कन्वेंशन है अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ये भी ये जो अफगानिस्तान और तालिबान वाला केस हमने देखा था उसके बाद ही एक कन्वेंशन आया, और ये भी ओवरऑल ड्रग्स की ओवरऑल रेगुलेशन करता है, ड्रग्स को फाइनेंसिंग के लिए यूज न किया जाए और ड्रग्स इतना ज़्यादा इंटरनेशनली यूज ना हो, इसके लिए काम आएगा। लाइकवाइज एक आपका यूनिट है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, सीधा सीधा कन्वेंशन ही बना दिया फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के खिलाफ, ये भी एक कन्वेंशन है। ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड लॉ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, टाइम टाइम पर इसको अमेंड भी किया जाता है। यहाँ पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, भारत में भी FIU, IND वगैरह, IB का रोल रहता है, NIA का रोल रहता है प्रेडिकेट ऑफेंसेस में। तो स्टेप्स अलग अलग ली जा रही हैं, बट प्राइमरली बिकॉज ऑफ द न्यू मैकेनिज्म्स, ऑनलाइन डार्क वेब वगैरह, क्रिप्टो करेंसीज का यूज़ करना, नई टेक्नोलॉजीज की वजह से रेगुलेट करना डिफिकल्ट होता है, एंड दैट इज़ वाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को साथ में आना पड़ेगा। ऑल दी कंट्रीज हैव टू कम टुगेदर। जैसे अभी आप देख रहे हो ये हमास हिजबुल्ला के रिगार्ड में चाइनीज़ ने अभी अनाउंस किया कि हाँ हम लेबनान में रिलीफ वर्क प्रोवाइड करेंगे, और इनके रिलीफ वर्क की वजह से हो सकता है कि हिजबुल्ला को सपोर्ट पहुंच जाए डायरेक्टली थ्रू चाइनीज़, क्योंकि ईरानियन ने चाइनीज़ लोगों को ये आइडिया ज़रूर दिया होगा। ऐसे ही रशिया का आप रोल जानते हो इस पूरे एक्सिस में। इन जब सुपर पावर्स साथ में मिलकर आएंगे, जैसे US, चाइना, रशिया, ये सब साथ में आ जाते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल में, तभी ये लोग टेररिज्म को रोक पाएंगे। जब तक ये लोग माई टेररिज्म, योर टेररिज्म, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट करते रहेंगे, तब तक ऑफकोर्स टेररिस्ट को फाइनेंसिंग तो नहीं रोक सकती, एंड दैट इज वाई टेररिज्म भी नहीं रोक पाएगा। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है, कैसे भारत ने जो कन्वेंशन सपोर्ट किया था इन यूनाइटेड नेशंस रिगार्डिंग स्टॉपिंग ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, इसके लिए और क्या भारत कर सकता है, और UNSC में इसके लिए कंसेंसस बनाने के लिए क्या कर सकता है, बताइएगा ज़रूर। लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू पीपल।